हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने अकाउंट्स के टाइप, अकाउंट्स के रूल और रूल्स को एग्जाम्पल के साथ समझा था। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हमारे टॉपिक का डे 2 है। इसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन का प्रकार देखेंगे और जनरल एंट्री को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री क्या है उसे समझेंगे और फिर जनरल वाउचर एंट्री को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है कैश ट्रांजैक्शन, जहाँ कैश, रिसीप्ट्स और पेमेंट का एक्सचेंज होता है, मतलब जहाँ पर सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है। जैसे राज ने राहुल को कैश दिया, मतलब राज ने कैश पेमेंट किया और राहुल को कैश रिसीप्ट हुई। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कैश ना तो रिसिप्ट होता है और ना पेमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट मतलब उधारी में ट्रांजैक्शन होता है, जिसके कारण क्रेडिटर और डेटर रिलेशनशिप तैयार होता है। जैसे राज ने राहुल को क्रेडिट में मटेरियल दिया, तो राज ने मटेरियल दिया इसलिए वो क्रेडिटर है। और राहुल ने माल लिया है, मतलब रिसीव किया है, इसलिए वो डेटर है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी ट्रांजैक्शन, वो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कैश, रिसीप्ट और पेमेंट का कोई सवाल नहीं होता, मतलब कि कोई भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे जैसे डिप्रेशिएशन होता है, एसेट का डिप्रेशिएशन जो निकलता है ना वो होगा, फिर रिटर्न ऑफ गुड्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, वो है जनरल एंट्री किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री का डेफिनेशन देखते हैं। तो जनरल का क्या मतलब होता है, बुक, और एंट्री का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को नोट करना। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको जनरल एंट्री बोलते हैं। इस जनरल एंट्री में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ को एक ऑर्डर में लिखते हैं। जब बारी बारी से सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को जनरल में लिखते हैं तो उसे जनरलाइजिंग कहते हैं, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पहला स्टेज है। अब देखते हैं इसके फीचर्स, जनरल एंट्रीज के क्या फीचर्स है। तो उसका पहला फीचर ये है कि इसे डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है।
डेट वाइज या ऑर्डर में इसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है कि डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल होती है। डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेगा। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहेगा हमेशा। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा। तीसरा है कि जब कोई ट्रांजैक्शन सेम डे में बहुत सारे आ जाते हैं तो उसे एक साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक ही दिन में अगर 5 ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कैश के अगर 5 ट्रांजैक्शन आए तो एक ही दिन में 5 ट्रांजैक्शन आए कैश का अगर एक ही दिन में 5 ट्रांजैक्शन आए तो उसका हम उन 5 को एक एंट्री बनाकर लिख सकते हैं। फिर आएगा चौथा है कि डे बुक को डेली मेंटेन करना पड़ता है। डे बुक को डेली मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। पांचवा है जनरल एंट्री में रिकॉर्ड हुआ ट्रांजैक्शन की मदद से लीजर बनाया जाता है। जनरल एंट्री जो होती है उसके मदद से लीजर बनाया जाता है, इसलिए जनरल एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट का बेस कहते हैं। ठीक है। अब छठा पॉइंट है कि यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के सबूत संभाल के रखना पड़ता है, जिसके कारण बिजनेस की हर एक्टिविटी को डेट के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में जनरल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पहला बेस कहते हैं, जिसके कारण उसके भरोसे को मेंटेन करना पड़ता है। और आठवां और आखिरी पॉइंट है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, जिसे हम नरेशन कहते हैं। और नरेशन के शुरुआत में और एंडिंग में ब्रैकेट से इसको क्लोज किया जाता है। अब देखते हैं जनरल वाउचर का फॉर्मेट, जो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले डेट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर रेफरेंस नंबर, फिर डेबिट और क्रेडिट, और उसको इस तरह से फॉर्मेट को बनाया जाता है, इस तरह से। और एंडिंग में टोटल होता है, और इस टोटल में जो डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। सपोज डेबिट अगर 1 है तो क्रेडिट भी 1 ही होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट के अगर अमाउंट सेम ना हो, मतलब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, मतलब कि दोनों में कहीं गड़बड़ है। ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एक एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एक 2 दिन की एंट्री है। पहले एक एंट्री है 5 अप्रैल 2020 की, जिसमें बताया गया है कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया है कैश इंक्लूड करके। अब कैश आई है, इसलिए वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट लिख दिया, और रेफरेंस नंबर 1 लिखा है। और कैपिटल गया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट सम डाला गया, और 1 लाख रुपए क्रेडिट सम डाला गया, और नरेशन लिखा गया है बीन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर 6 तारीख को परचेस करा गया है। क्या परचेस किया गया? फर्नीचर, कैश में। तो फर्नीचर आया है इसलिए डेबिट साइड में, और कितना गया है? 20,000 रुपये, इसलिए डेबिट साइड में। और कैश गया है इसे क्रेडिट साइड में, और कितना गया है? 20,000 रुपये गया है, और नरेशन लिखा गया है बीइंग फर्नीचर परचेस इन कैश। अब देखिए दोनों का जब टोटल किया गया
तो दोनों का टोटल सेम आया है 1,20,000 1,20,000। लेकिन अगर ये टोटल सेम ना आए, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे डेबिट साइड 1,20,000 है और क्रेडिट साइड 1,10,000 है, मतलब कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी एक में गड़बड़ है। अभी हम इस बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें पहले अकाउंट में 1,00,000 लिखा है, ठीक है, और दूसरे इसमें 20,000 लिखा है, ठीक है। अब वही क्रेडिट साइड में यहाँ पे 1,00,000 लिखा है, तो मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर है। और यहाँ पे दूसरे एंट्री में डेबिट में 20,000 है लेकिन क्रेडिट में 10,000 है, मतलब कि यहाँ पे हमको 20,000 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो टोटल 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको है, और साथ ही कोई नया टॉपिक्स अगर आप इस चैनल में देखना चाहते हैं तब वो भी हमसे सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लेजर के बारे में जानेंगे, कैसे हम जनरल एंट्री के बाद लेजर को प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।